नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने यहाँ चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने संविधान जो टॉपिक है हमारा, जहाँ से लगभग 10% हमारी स्टेट की परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। 60 में से 10% पूछना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और दोस्तों 8 तो कन्फर्म मान के चलिए, 8-10 सवाल तो हर बार आएंगे आप। तो संविधान से 10% पूछना, और हमने पिछले टॉपिक में आराम से बात कर ली है। आज हम नए टॉपिक लेंगे। तो दोस्तों शुरू करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मोबाइल के स्क्रीन से आराम से बात करते हैं। तो पीछे की वीडियो हमने बात की, कौन कौन से अधिनियम आए और आए, सभी बातें कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे अधिवेशन, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है वो आज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों शुरू करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, सभी शेयर कर दें, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको नियमित क्लासें संस्कृत व्याकरण हमारे पूरी हो चुकी है लगभग, और टेस्ट सीरीज चालू है। संस्कृत और मनोविज्ञान की भी टेस्ट सीरीज चालू है। कल से आपकी हिंदी और जीके की भी क्लासें टेस्ट सीरीज शुरू करने की विचार है। तो बने रहिए इस चैनल पर, आपको नियमित क्लासें टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो आशा है अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अब भी कह रहा हूँ दोबारा कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो जो पहला अधिवेशन निर्माण की बात करें तो सबसे पहली बात ये आती है, पहला अधिवेशन अध्यक्ष वहाँ से पूछा भी गया है। तो पहला अधिवेशन कब कहाँ हुआ तो वो देख लीजिए। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्थान आपकी कहाँ हुई थी? जो पहली बैठक वो हुई थी दिल्ली के अंदर। इसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वेरी इंपॉर्टेंट बात अब आ जाती है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का अस्थायी, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अस्थायी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक याद करनी है 9 दिसंबर, दूसरी 11, तीसरी 13, एक दिन छोड़कर इस प्रकार से 3 कंटिन्यू हुई थी, 9, 11 और 13 दिसंबर। ठीक है। तो अस्थायी, पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। मुस्लिम लीग व हैदराबाद जो रियासत थी उसने भाग नहीं लिया। ये बात भी सवाल यहाँ से बन सकता है। तो इस प्रकार से ये थी पहली बैठक प्रथम अधिवेशन की। ठीक है। तो इसमें आपको मुख्य बातें क्या याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को हुई, वो स्थान दिल्ली में हुई। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद एक बात याद रखनी है कि इसमें मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने जो भाग है वो नहीं लिया। ये 4 बातें नोट करनी है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वैसे मैंने इसकी पूरी पीडीएफ उपलब्ध करा दी है पहले ही, आप वहां से देख चुके होंगे। आप एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें। देखिए दूसरा अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946, यही दिल्ली में ही हुआ था। दूसरा भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा का स्थायी अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह आ गई। वहाँ पे था अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे, और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया द्वितीय में। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। तृतीय अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 दिल्ली में। तीनों अधिवेशन जो हुए थे वो कहाँ हुए थे? दिल्ली के अंदर ही हुए थे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्तुत किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है। अब पूछेंगे कैसे कि पहले सवाल ऐसा बना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अब की बार प्रश्न पूछने की कहाँ से कैसे संभावना है, कैसे पूछ सकते हैं? देखिए प्रश्न अब की बार थोड़े घुमा सकते हैं आपको, क्योंकि थोड़ा टाइम बदल रहा है। आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको किस प्रकार से आप प्रश्न को देखते हैं, कितना समझ पाते हैं, वो अब की जो वर्तमान में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वो आपको चेक कर रहे हैं। हर प्रश्न को इसी प्रकार से दे रहे हैं। इसी बात को इस प्रकार से घुमाएंगे कि संविधान की प्रस्तावना जो है और उद्देश्य है वो किस अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए। तो वो आपको याद रखना, तृतीय अधिवेशन 13 दिसंबर 1946। एक ही बात हो गई। ये इसमें है या ऐसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इन्हें पढ़कर सुनाया। ये बात भी ठीक है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे इन्होंने ये जो प्रस्तावना उद्देश्य थे इनको पढ़कर सुनाया। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना जो थी, हम प्रस्तावना का विशेष टॉपिक लेकर आएंगे इसके बाद में। प्रस्तावना से आपके 1% पूरा चांस बन रहा है। इस प्रकार प्रस्तावना से 1% पूरा चांस है कि ये प्रश्न आएगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है। वो आगे प्रस्तावना की विशेष रूप से हम बात करेंगे, कौन कौन से शब्द हैं, वो कौन कौन से नहीं हैं, वो सभी बातें करेंगे। बात कर लेते हैं चतुर्थ अधिवेशन 31 अक्टूबर 1947 कब हुआ था? चौथा।
31 अक्टूबर 1947 को दिल्ली में ही हुआ था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन, जो आज़ाद हुआ था भारत, उसके बाद प्रथम अधिवेशन था। उसके बाद प्रथम अधिवेशन कौन सा था? चतुर्थ, जो कौन सा कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947। इसमें सदस्यों की संख्या 299 ही रह गई। इसमें कितनी सदस्यों की संख्या? 299 ही रह गई। क्योंकि अब कमी कैसे हुई? देखिए, मुस्लिम लीग जो थी वो कहाँ चली गई? आज़ादी होने के बाद पाकिस्तान चला गया। मुस्लिम लीग कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया, क्योंकि देश आज़ाद हो गया और उसके भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। अब देखिए, संविधान निर्माण के समय बनी प्रमुख समितियाँ। अब संविधान निर्माण के समय कौन कौन सी समितियाँ बनी और उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे, कौन सी समिति के कौन से अध्यक्ष थे, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसको याद कैसे रखें, वो आपके आधार पर एक कॉमन सेंस बनाना है आपको कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। एक कॉमन मतलब एक कल्पना के आधार पर आप याद कर सकते हैं। एक बार आपने कल्पना कर ली तो वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे संघीय संविधान निर्माण समिति, संघीय संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार देखिए, संविधान जो संघीय है और विशेष समिति, इन दोनों के कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय संविधान निर्माण समिति और जो विशेष समिति है वो दोनों कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू होंगे प्रधानमंत्री। आप इस आधार पर याद रख सकते हैं। अपना अपना तरीका है, क्योंकि दोस्तों ये रटने वाली बातें हैं। कौन सी समिति का कौन सा अध्यक्ष है वो आप रटने वाली बातें हैं, तो आप अपने आधार पर देखिए। मैं अब एक प्रांतीय संविधान, अब देखिए कैसे याद करें। तीसरी प्रांतीय संविधान निर्माण समिति। अब प्रांतीय संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैसे कि एकीकरण किन्होंने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रांतों का एकीकरण किया। किसका एकीकरण किया? प्रांतों का एकीकरण किया। तो प्रांतों के कौन हो गई? प्रांतीय संविधान निर्माण जो समिति थी उसके कौन हो गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए परामर्श समिति। परामर्श समिति के भी कैसे कि जो प्रांतीय को जो एकीकरण करना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाकर जो राजा थे देशी रियासत के, और उन सभी से परामर्श करते थे कि आप जो भारतीय संघीय निर्माण की प्रक्रिया है इसमें आप अपनी भूमिका निभाएं और भारत के साथ जो संपूर्ण जो राजस्थान का जैसे एकीकरण हुआ उसमें संपूर्ण राजस्थान का निर्माण करवाया। तो सभी राज्यों से जाकर संपर्क करवाया और उसके बाद परामर्श करते हुए एकीकरण किया। इस आधार पर याद कर सकते हैं कि परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब संचालन और नियमन करना, किसी चीज़ का संचालन राष्ट्रपति, संचालन और नियमन क्रिया नियमन करना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छी तरह से करते थे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। संविधान प्रारूप समिति या कौन हो गई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये प्रारूप की आपको पता ही होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसको संविधान निर्माता कहा जाता है, वो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप उन्होंने बनाया संविधान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। झंडा समिति, अब देखिए झंडा JB कृपलानी। झंडा JB कृपलानी, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। JB झंडा, J फॉर झंडा, इस प्रकार से। वो अपना अपना तरीका है। एक बार आप कल्पना के आधार पर एक बार सोच लेंगे। जैसे ये देखिए तदर्थ समिति, ये क्या है? तदर्थ समिति। तो यहाँ पे आप याद कैसे? S वर्धाचार्य, यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है आधार है, यहाँ पर भी आधार है। तदर्थ वर्धा जो है इस प्रकार से वर्धाचार्य। तो इस प्रकार से आप अपना अपना न्यायालय से संबंधित चीज जो थी, न्यायालय से संबंधित तदर्थ समिति, तो इसके अध्यक्ष थे S वर्धाचार्य। अल्पसंख्यक मामलात समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन हो गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्यकारी समिति, अब कार्यकारी में मुंशी जी हैं, वो करने में अच्छे होते हैं, जो कोर्ट कचहरी के कार्य करते हैं कार्यकारी में, तो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो इनको अध्यक्ष बना दिया। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? के मुंशी। अपना अपना तरीका है, कैसे भी करो आपको याद करनी होंगी। कोई सा भी सवाल कहीं से भी पूछ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 10वां अधिवेशन। 10वां अधिवेशन कब हुआ? 26 नवंबर 1949। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा अधिवेशन है? 10वां। ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की लंबी अवधि के बाद, कितने दिन लगे ये आपको पता ही होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लंबी अवधि के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अब संविधान बनने में कितना समय लगा तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखिए संविधान का आखिरी बार वाचन हुआ। संविधान का आखिरी बार वाचन हुआ कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान का आखिरी बार वाचन कब हुआ? 26 नवंबर 1949। विशेष हमारे संविधान के कुल 3 वाचन हुए हैं। अब देखिए संविधान के कितने वाचन हुए हैं? 3। अब कब कब हुए हैं? पहला हुआ 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948, फिर 15 नवंबर 1948, फिर 26 नवंबर 1949। 3 बार हुए हैं। ये 2 तो 48 में नवंबर में और एक 49 में।
उपस्थित 284 सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो सदस्य थे 284 उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले जो थे वो थे बलवंत राय मेहता। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? बलवंत राय मेहता ने। यह संविधान का 10वां अधिवेशन था। ठीक है, संविधान को आंशिक रूप से अंगीकृत व स्वीकृत किया गया। इस 10वें संविधान जो अधिवेशन हुआ था इसमें संविधान को आंशिक रूप से किया गया था। ध्यान रखना, आंशिक रूप से पूछ सकते हैं कब अंगीकृत किया गया, तो आपके कब हुआ? 10वें अधिवेशन के अंदर 26 नवंबर 1949 को। अब 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 यह 11वां और अंतिम अधिवेशन था। यह 11वां व अंतिम अधिवेशन था। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। कब किया गया मनोनीत? 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया इसी दिन। सवाल यहाँ से बन सकते हैं 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 संविधान को पूर्ण रूप से अंगीकृत व स्वीकृत किया गया। अब ध्यान रखना, जो पहला हुआ था उससे पहला 10वां कौन सा हुआ था? 10वां 26 नवंबर 1949। इसमें देखिए, इसमें क्या देखा था हमने? इसको आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से अंगीकृत स्वीकृत किया गया। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। अशोक चिन्ह जो अशोक स्तंभ है इसको तो किया गया 26 जनवरी को, राष्ट्रीय चिन्ह में 26 जनवरी और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में 24 जनवरी। इसके बाद अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि किस देश से क्या क्या लिया गया है? किस देश से हमारे देश के संविधान निर्माण में क्या क्या लिया गया है? तो देखिए इंग्लैंड से हम सबसे पहले बात करते हैं। इंग्लैंड से हमारे देश में क्या क्या लिया गया है? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, ई विकासरा मंत्र। क्या शॉर्ट ट्रिक है? ई विकासरा मंत्र। ई का मतलब क्या हो गया? एक तो हो गया इंग्लैंड, क्या हो गया? इंग्लैंड, कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है, तो इस बात से हम पता लगा सकते हैं। दूसरा ई का मतलब हो गया इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। ई विकासरा मंत्र मतलब इंग्लैंड से। विधि का शासन, वी का मतलब क्या हो गया? आपके जो वी है विकास का, उसमें क्या हो गया? विधि का शासन। फिर है जो एक का है, यहाँ पे क्या है? का, तो इसका क्या मतलब हो गया? कानून निर्माण प्रक्रिया। इसका मतलब क्या हो गया? कानून निर्माण प्रक्रिया। इसका का मतलब हो गया। स का मतलब क्या हो गया? इस का संसदीय शासन व्यवस्था। इस र का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रपति। मंत्र का मतलब क्या हो गया? मंत्री परिषद। इस प्रकार से ई विकासरा मंत्र का मतलब क्या हो गया? इंग्लैंड से क्या क्या लिए गए हैं। अब बात करते हैं अमेरिका से। अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं? तो देखिए एक का मतलब यहाँ पे क्या है? अमेरिका भी हो गया, और एक का मतलब यहाँ पे क्या है? अधिकार भी हो गए, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो न्याय जो है इसमें अमेरिका भी हो गया इसका मतलब, और अधिकार भी हो गया। न्याय, तो इसका मतलब क्या हो गया? न्यायपालिका। पुनः जो पुनर्वलोकन प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति। माँ, इसका आपको याद रखना विशेष रूप से महाभियोग। माँ का मतलब क्या समझना है? माँ का महा आया अर्थ में, तो माँ महाभियोग। इसके बाद में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई? अमेरिका से। इसके बाद आयरलैंड। देखिए आयरलैंड एक विशेष है, वो आप देख लीजिए एक बार। आयरलैंड का नीति निर्देशक तत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा निर्देशक तत्व है नीति निर्देशक, वो 36 से लेकर 51, तो किस में है? आयरलैंड से है। राष्ट्रपति का निर्वाचन वो भी किससे है? आयरलैंड से है। 12 सदस्यों की मनोनयन जो राज्यसभा में होते हैं वो भी कहाँ से हैं? आयरलैंड से हैं। कनाडा संघात्मक व्यवस्था, आप 2 बार देखेंगे इसको तो आराम से याद हो जाएगा। एक बार लिख लीजिए खुद पेन से तो आराम से याद हो जाएगा। कनाडा संघात्मक व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये भी कहाँ से है? कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था इसका मतलब यह होता है। यहाँ पे देखिए एक बात और लिखी हुई है, जापान से। जापान से क्या लिया गया है? जापान से है कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। जापान से क्या है? कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र। क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची और प्रस्तावना का प्रारूप कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी आपात उपबंध जो भी हैं आपातकालीन, वो जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन
368 के तहत जो होता है उस दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं संविधान संशोधन, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। रूस मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना दोनों कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। इसके बाद एक विशेष है कि निया आज शब्द समास को गफा करो। ये अब जो मैंने पीछे बताए हैं वो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि देखिए विशेष दो एक शब्द से आपके एक याद हो जाएगा। निया मतलब नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आइलैंड से, नीति निर्देशक तत्व है का मतलब आयरलैंड। आज का मतलब क्या हो गया? आपातकालीन उपबंध जर्मनी। सद क्या हो गया? संशोधन, संविधान संशोधन। और कहाँ से है? द का मतलब क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका। समास सम प्लस आस, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस आस। तो देखिए सम का मतलब क्या हो गया? समवर्ती सूची, और आस का मतलब क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया? सम प्लस आस का मतलब क्या? समवर्ती सूची और ऑस्ट्रेलिया। को गफा, देखिए गफा का मतलब क्या हो गया? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से? फ्रांस से। गे और पा। करो का हो गया आपके कर्तव्य, कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। अब प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ये बात विशेष रूप से है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था आपकी हो गई कनाडा से। विधि के समक्ष समता ये इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों सेम लगते हैं। विधि के समक्ष समता, विधि के समान सभी समान है सभी विधि के सामने, तो वो क्या हो गया? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। इसके बाद कानून का समान संरक्षण वाक्य, कानून का जो समान संरक्षण वाक्य है वो कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार से सभी अधिवेशन, इसकी जो मुख्य बातें और आपके हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, एक छोटा सा टॉपिक। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं हमारे विशेष रूप से संविधान की क्लास। अब क्या क्या हमारे टॉपिक सिलेबस में उस आधार पर बात करेंगे पूरी। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर, पूरा संविधान की क्लासें आपको नियमित मिलती रहेगी। और टेस्ट सीरीज संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण सभी आपको उपलब्ध है। मनोविज्ञान उपलब्ध है, मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।